टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर शहर में अगर हम तरक्याती कामों की बात करते हैं तो आधा लाहौर शहर मसाइल से दो चार है, क्योंकि ना तो ट्रैफिक का कोई मुनासिब इंतज़ाम है और ना ही जो पहले से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए थे उनको मुकम्मल किया गया है। और अब खबर ये आई है कि इन तरक्याती मंसूबों को फंड्स का इजरा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक LDA की जानिब से बजट अप्रूव नहीं किया गया, जिसकी वजह से फंड्स नहीं मिलेंगे। दूसरी जानिब ये शेरावाला फ्लाईओवर बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। मॉनसून का मौसम, बारिशों का मौसम इन तरक्याती मंसूबों को कितना मुतासिर कर सकता है। 9 माह का टाइम दिया गया है और 3 मंसूबे हैं, जिसमें ये शेरावाला गेट फ्लाईओवर है, गुलाब देवी अस्पताल पर अंडरपास बनेगा और शाकाम फ्लाईओवर बनेगा। ये 3 मंसूबे 9 माह में मुकम्मल होने हैं, लेकिन मॉनसून की बारिशें इन मंसूबों को ताख़ीर का शिकार कर सकती हैं। फंड्स के क्या मामलात हैं, इन तरक्याती मंसूबों की वजह से लोग कितने परेशान हैं जो एक ही दम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू कर दिए गए हैं, ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं, इन तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अभी बारिश हुए 24 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजरा है और पूरी रोड पर आप बारिश का पानी देखिए। और अभी ये मॉनसून की, जिसे कहा जाता है कि टिका के बारिश होना, वो नहीं हुई। अभी मॉनसून की बारिशों ने अपना आप दिखाना है। और पानी देखिए, ट्रैफिक की रवानी देखिए, और यहाँ पर बदकिस्मती से पानी के निकास के लिए कोई मशीनरी, कोई वासा का वर्कर कोई मौजूद ही नहीं है। तरक्याती काम भी आपके सामने है कि इस पानी के जौहर में काम किस तरह से होंगे। आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे और कारकर्दगी पर सवाल भी उठाएंगे कि मॉनसून का मौसम और उससे पहले ये बड़े बड़े मंसूबे क्यों शुरू कर दिए गए और लोगों को परेशानी से दो चार कर दिया गया। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, शेरावाला फ्लाईओवर जब बनेगा तब तो आवाम को सहूलत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आवाम की परेशानी आपके सामने है, जो कि बारिश के बाद मज़ीद बढ़ गई है। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता क्रॉस करने के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम ही नहीं है कि लोगों ने उस साइड से रोड क्रॉस करके इधर भी आना है। दूसरी जानिब आप ये पानी देखिए, ये जो बारिश का सीवरेज का पानी जमा है, इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, सुस्त रवि का शिकार है और लोग अपनी मदद आपके तहत ईंटें उठाकर लगा रहे हैं ताकि कुछ रास्ता बनाया जा सके गुजरने के लिए। यहाँ पर जो हमारे कुछ शहरी आ रहे हैं, आप ये ख़वातीन देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए और किस मुश्किल से ये लोग अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ पुल के उधर वाले लोगों ने इधर भी आना है और इस साइड के लोगों ने दूसरी साइड पे भी जाना है। जी आपा जी, जगह तो बनानी चाहिए, इन्ने लोग डिगन रहे ने। अच्छा, आप हर रोज़ आती जाती हैं यहाँ से? हाँ जी, क्यों आए कपड़े मसा बचा के इधर तक आए। चले, पाँव भी गंदे, जूते भी गंदे। और जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये बिल्कुल सामने ये गहरा गड़ा है, पानी से भरेगा, ये किसी को नजर नहीं आएगा, खुदा ना खास्ता कोई भी इस गड्ढे में गिर सकता है। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ जब तरक्याती काम शुरू किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितनी मुश्किल, थोड़ा साइड पे हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी। कितनी मुश्किल? मुश्किल कोई नहीं, ठीक है सब ठीक है इंशाल्लाह। ये कैसा ठीक है? ये तो अभी तैयारी हो रही है ना। अच्छा। तो अभी तैयार होगा तो फिर पता लगेगा ना क्या ठीक है या गलत है। अच्छा, अभी मुश्किल के लिए तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हैं हम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलें जी, ये तो मुश्किल के लिए तैयार हैं बिल्कुल। आपा, कितना गुजरने में मसला? बहुत मसला आ रहा है। हम तो पहली दफ़ा आए हैं, मांगा गांव से आए हैं लाहौर, इधर हमारी मरग हो गई थी तो अब गुजर रहे, बहुत मसला आ रहा है। क्या मैसेज लेके जा रही हैं आप लाहौर से? कैसा था लाहौर? बहुत गंदा, बहुत गंद पड़ा हुआ है इधर। दोबारा आएंगी? नहीं, इधर से नहीं आएंगी अब दोबारा आना ही नहीं। कोई और रास्ता लेंगी? हाँ जी, और किसी रास्ते। ये मंसूबा बन जाएगा फिर सुकून हो जाएगा। हाँ जी, ये मंसूबा बनेगा तो सुकून होगा ना, अगर मंसूबा नहीं बनेगा तो सुकून कहाँ से होगा? सुकून कहाँ से होगा फिर? चलें जी, जब तक मंसूबा नहीं बनेगा तब। आपा, कितनी मुश्किल से गुजर के आई? रास्ता ही बड़ा गंदा है तो मुश्किल से गुजरना, और क्या करना है, इतना तो गंदा रास्ता है तो फिर मुश्किल से ही गुजरना। बारिश ने मजीद खराब कर दिया। हाँ जी, इन्होंने तो बहुत खराब कर दिया है।
चले जी, मैं साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि कहीं ये खड्डे में मेरा ही पाँव ना स्लिप हो जाए, क्योंकि गुजरने का बहुत कम रास्ता है जो कि शहरियों के लिए भी यहाँ पर बचा है। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। थोड़ा साइड पे हो जाइए। जी आप ये ईंटें क्यों लेके जा रहे हैं? रास्ता बनाने के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, आप रास्ता बना रहे हैं? कपड़े ना खराब हों। अच्छा, पानी में ईंटें लगा रहे हैं? जी। ये भाई साहब जी ईंटें उठा के खुद पानी में लगा रहे हैं ताकि गुजरने का रास्ता बन जाए। कितनी मुश्किल इसकी वजह से। जी, मैं भी कॉलेज जाता हूँ तो ये मुझे भी लंबा काटना पड़ता रास्ता। पहले इधर से डायरेक्ट चला जाता था दाता साहब से। रोज आते जाते हैं? जी, अब तो लंबा काटना पड़ता रास्ता, मुतबादिल रास्ता है तैयार करने की वजह से। मुतबादिल लंबा रास्ता इनको लेना पड़ता है। नाज़रीन, कुछ और लोग हैं जो कि मुश्किल से ये जो हाल कर रहे हैं ना पीटीआई गवर्नमेंट और को चाहिए, ये जो लाहौरियों का हाल किया हुआ है, ये लाहौरियों को सजा दे रहा है। लाहौरियों ने इसको वोट नहीं दे, ये लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सर कितनी मुश्किल? इंतहाई मुश्किल है, नज़र आ रहा है आपको। बस वही बात जो भाई ने कही है, खुदा के लिए हमें माफ़ी दे दें। हम बड़े तंग हैं, बड़े आवाज़ार हैं। तो लग रहा है कि मुकर्ररा मुद्दत में पूरा हो जाएगा। 10 माह का 9 माह का टाइम दिया गया है। ये हो ही नहीं सकता। आज तक कोई लाहौर में एक छोटा सा पुल था जो कितने साल 2 साल लगा दिए उन्होंने, खाली वो भी नहीं बन सका। अभी तक अधूरा पड़ा एक मोरिया। हाँ जी, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। सबको पता है कि शमाली लाहौर को सबसे बड़ी इंटरेस्ट यही है। लाखों लोगों ने यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन कोई उनका हल ही कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। बस अल्लाह ही। आप सर हर रोज ये रास्ते से आते जाते हैं? रोजाना इसी रास्ते से आते जाते हैं। इंतहाई मुश्किल है। तो ठीक है जी, मुश्किल आवाम की। रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के लिए लाहौरियों को माफ़ी दे दें, बस आपकी मेहरबानी होगी। हमारी जान छोड़ दें तो अच्छी बात है। आपके लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है। नहीं, क्या काम कर रहे हैं? अवाम को मुसीबत में डाला हुआ है। सबसे पहले जो है अवाम की सहूलत देखनी चाहिए। इन्होंने कहाँ से गुजरना है, कैसे गुजरना है, क्या तरीकाकार है, उसके बाद काम करो। पहले भी काम होते रहे, ये अनोखा तो नहीं ना हो रहा, पहली बार तो नहीं हो रहा, पहले भी होता। अवाम के गुजरने का जी कोई रास्ता नहीं दिया गया। सर कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आज घर में रहना चाहिए था आपको। जी, आज तो घर में रहना चाहिए था, रास्ता ही नहीं है कहीं गुजरने का। रास्ता ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अवाम ने तो घर से बाहर निकलना ही निकलना है। हम अब गवर्नमेंट की खातिर अपना काम तो नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे तो नहीं भूखे मार सकते। काम पे जा रहे हैं आप? जाहिर बात है, काम करना ही करना है। गवर्नमेंट हमें घर बैठा के तो खिला नहीं सकती, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले गुजरने का रास्ता बनाए, उसके बाद अपनी कंस्ट्रक्शन का काम चालू करे। अवाम को सहूलत देगी तो अवाम गवर्नमेंट को सहूलत देगी। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि थोड़ी मुश्किल है, फिर आसानी हो जाएगी, ये बन जाएगा टाइम पे। तो इसके लिए क्या जाम कर दें, घर से बाहर निकलना बंद कर दें? मुश्किल तो है, ठीक है, पहले मुश्किल का हल ढूंढना चाहिए कि अवाम को मुश्किल ना हो। ये हमारी सहूलत के लिए, हम इनकी सहूलत के लिए नहीं है। ये अवाम को देखना चाहिए भी, कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। क्या हो गया बाजी? ये रास्ता क्लियर चाहिए हुकूमत को। ये इमरान खान साहब को ज़रा हमारे पे गरीबों पे रहम करे। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, अब वो से गैस ख़त्म हो गई, अब परेशानी इतनी कि गैस भी नहीं मिल रही और सवारी भी परेशान हो, हम भी परेशान हो। रिक्शे वालों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची यहाँ से गुजरने। मेरा वो रिक्शा सामने खड़ा है, CNG है मेरा रिक्शा, तो इस वजह से क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। ठीक है जी, मुश्किल है। सर क्या हालात? हालात तो बहुत बुरे ही हैं, आपके सामने ही है। ज़रा ये है, ज़रा प्रसिद्ध ये जल्दी तो ये आवाम का ही फ़ायदा है। ये अगर आवाम का फ़ायदा है ये है, इसको जल्दी तैयार करें तो बेहतर है। लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा। मेरा ख्याल है नहीं। क्यों? मेरा ख्याल है जिस तरह ये निज़ाम हो रहा है इस तरह नहीं तैयार होगा फिर। क्यों लग रहा है? हाँ जी, ये कोशिश। अभी तो बारिशें होनी है, अभी तो बारिशें होनी है, फिर क्या बनेगा इधर? बारिश से तो बहुत बुरा हाल होगा। ये देखे ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है इसमें। आपको चाहिए, इनको भी चाहिए ज़रा जल्दी तो जल्दी तैयार हो। तो बारिश हो रही है, ये देखें बारिश पड़ेगी तो फिर वहाँ तैयार मुश्किल में होगी। बिल्कुल जी, जैसे जैसे मानसून की ज़्यादा बारिशें होंगी आवाम ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगी। जी सर क्या कहेंगे? क्या कहना कि काम तो हो रहा है, इस काम पे ना बड़ी जल्दी हो रहा है ये वाला काम। पहले इन्होंने किया, लेकिन अब जो काम है ये जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है? जल्दी हो लग रहा है कि पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं हम कि ये जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन मानसून की बारिशें, ये कौन सा वक्त था मंसूबा शुरू करने का? ये तो फिर साथ साथ ही है ना, तंगी तो होगी लेकिन आने वाला वक्त भी तो अच्छा आएगा ना फिर।
चलें जी, कुछ लोग अच्छे पैगामात भी दे रहे हैं, परेशानी है लेकिन उसके बावजूद अच्छा सोच रहे हैं कि अभी मुश्किल काटेंगे तो आने वाले वक्त में आसानी आएगी। इधर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कितनी मुश्किल हाँ जी, रास्ता कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। और हम कितने वक्त में आते जाते हो? जो 20 मिनट का रास्ता था वो आधे घंटे का रास्ता हो गया अब। नहीं जी, 20 मिनट वाला रास्ता आधे घंटे पे मुहित हो गया है। और आप ये देखिए नीचे पानी जमा है जहाँ पर ये हमारे रिक्शा ड्राइवर्स सवारियों को भी बिठा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, जबकि पीछे रोड की सूरत हाल भी आपके सामने है। पानी, ट्रैफिक, सुस्त रवि का शिकार, गुजरने वालों के लिए तो खैर वैसे ही जगह नहीं है और सड़क टूट फूट होने की वजह से जो हमारी ट्रैफिक है उसके लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नाज़रीन, आवाम तो जो परेशान है वो परेशान है ही, लेकिन इदारों की जानिब से बस ये एक बोर्ड लगाया गया है कि तकलीफ के लिए माजरत खा हैं और आवाम को सब्र दिया जा रहा है कि थोड़ा सब्र करें और तकलीफ बर्दाश्त करें। आने वाले वक्त में हालात अच्छे हो जाएंगे जब फ्लाईओवर बन जाएगा और शायद मुकर्ररा मुद्दत में बन जाए। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन तरक्याती मंसूबों की वजह से आवाम कितनी परेशान हो रही है, आवाम की परेशानी आपने जान ली है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन, इनसे हम बात करेंगे। ज़ैन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे महकमों को ये इतने आला मशवरे कौन देता है कि इधर से मॉनसून का आगाज़ होने जा रहा है और उधर से लाहौर शहर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स आपने शुरू कर दिए? अच्छा, इनको ना शुक्रिया सिद्रा मुरीन, इनको मशवरे कोई नहीं देता, ये खुद मशवरे करते हैं, इस वजह से ये हालात होते हैं। और इस गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया कि इस मानसून में प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। पिछले भी जब मानसून आया तो तब भी इन्होंने लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का जो फिरदौस मार्केट के मुकाम पर है उसकी तमीर शुरू कर दी, वाटर टैंक की तमीर का आगाज़ कर दिया। तो इसी तरह इस साल भी हुआ कि एन अप्रैल में आके आपने इसका वर्क ऑर्डर जारी किया और जून में काम कर दिया, जब आपको पता था कि आगे मानसून की तेज़ बारिशें हैं। अब एक तो ये तो कंफर्म है ना कि जहां आपने मेगा प्रोजेक्ट करना है वहां पे मसाइल पैदा होने हैं, लेकिन कोशिश इस अमर की जाती है कि कम से कम मसाइल पैदा हों। जब आपने ये जिस तरह शेरावाला पे मौजूद हैं, सर्कुलर रोड को पूरा बंद कर दिया, वहाँ पे अंदर जो सारा मटेरियल है वो पड़ा हुआ है, तो जो इससे साथ मुल्हिका इलाके हैं उनको तो ठीक करने की ज़रूरत है ना। अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आएँ तो एक लेन है, वहाँ पर भी बारिशी पानी खड़ा है, उस सड़क की भी कारपेटिंग नहीं हो सकी, वहाँ पे भी गटर उबल रहे हैं। तो कम से कम आप वहाँ पे तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को कम मसाइल हों। ये तो चलो सड़क बंद कर दी, उसका क्या कसूर था। इसी तरह गुलाब देवी, इसी तरह शाहकाम फ्लाईओवर, तो ये नाकस मनसूबाबंदी है। एक ये कि मनसूबा उस वक्त शुरू किया जब बारिशें सर पे थी, दूसरा जब काम शुरू कर दिया तो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए कोई काम नहीं किया, और तीसरी सबसे अहम चीज़ ये देखें, ये लाहौर शहर में 3 मेगा प्रोजेक्ट बैक वक्त इस हुकूमत का पहला कारनामा है। अब इन मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिदरा फंड्स दरकार है, तकरीबन 10 अरब रुपए। माली साल 2020-21 में तो इसके फंड्स मंजूर कर लिए, जारी भी कर दिए। अब उसका एक कानूनी प्रोसेस है कि अब 2021-22 में भी उसके फंड जारी होने हैं। अभी तक एलडीए की तरफ से अपना माली साल 2021-22 का बजट ही मंजूर नहीं हुआ। जब बजट मंजूर नहीं, ताखीर क्यों है? बस अभी तक वो उनकी जो प्रपोजल है वही फाइनलाइज नहीं हो सकी। अभी तक जो बजट बनाना है वही बन नहीं सका। पंजाब हुकूमत और दीगर तकरीबन 47 महकमों ने अपना बजट पास कर दिया, लेकिन एलडीए जो लाहौर का सबसे बड़ा तरक्याती अदारा है वो अपना बजट नहीं पास कर सका। अब बजट पास ना होने से पिछले साल का अकाउंट बंद हो गया, नए साल का अकाउंट खुला नहीं, इन प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे रुक गए।
2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर काम करेंगे। जब इनके बिल क्लियर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली ये काम कर देंगे। तो जो आपने 8 महीने और 10 महीने की डेडलाइन दी है वो हमें लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जैसी देखने की मिलेंगी कि आपने 3 महीने का वक्त दिया, वो 6 महीने में जाके मुकम्मल हुआ। अब इसकी जो डेडलाइन है ये शेरावाला की, ये है 10 माह, यानी अप्रैल 2022 में इस मंसूबे को मुकम्मल करना है। ये हालात देख के, फंड्स का हिसाब देख के, मॉनसून की बारिशें देख के तो किसी तरह ने मुझे अब ये बताइए कि ये अभी मॉनसून ने अपनी झलक दिखाई है, अभी वो टिका के बारिश नहीं हुई, अभी तो बहुत थोड़ी बारिश हुई है जो कल हुई है। ये जो पानी है इसमें मुमकिन है कि काम होगा? देखें, यही वो पहला पॉइंट है जो आपने रेज किया था। क्या इनको ये समझ नहीं आती कि मॉनसून से पहले प्रोजेक्ट शुरू करने हैं या बाद में शुरू करने हैं? चलें हम अज्यूम कर लेते हैं, असल में 365 दिनों में से ना सिर्फ 33 दिन पूरे पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशें होती हैं। अब अज्यूम भी कर लिया कि आपने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो कम से कम इनकी डी वाटरिंग के लिए तो कोई हिसाब करें। सिर्फ यहाँ पे नहीं, इस मॉनसून की वजह से इन प्रोजेक्ट से साथ जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर भी निकासी आपका सिस्टम मौजूद नहीं है। हुआ क्या कि जब इन्होंने इसको उखाड़ना शुरू किया तो इन इलाकों की जो सीवरेज लाइनें थी उनको भी डैमेज कर दी हैं, वो भी बंद कर दी। अब ना वो किसी नाले के साथ कनेक्ट है, ना किसी ड्रेन के साथ कनेक्ट है। तो उसका हल ये है। वैसे भी ये शुमाली लाहौर तब से निगलेक्टेड है जब से ये बुज़दार हुकूमत आई है। हालांकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। 40 लाख लोग रहते हैं इस शुमाली लाहौर में, और एक मोरिया पुल ये 2017 सितंबर से ज़ेरे इल्तवा है, अभी तक उसको मुकम्मल नहीं किया। जो पहले से जारी मंसूबे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये सर्कुलर रोड मुझे लगता है कई साल हो गए मैं देख रही हूँ, ये बेचारा टूट फूट का शिकार है और हमेशा ही यहाँ पानी जमा रहता है। ऐसे ही है। अब इन्होंने फैसला किया है कि अब हम इस सर्कुलर रोड की तमीर का काम भी करेंगे, इस यहाँ पे फ्लाईओवर भी बनाएंगे, एक मोरिया पुल का जो काम है वो भी मुकम्मल कर देंगे। अभी इनमें भी काफ़ी हर्डल्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि बजट, अब ये एक मोरिया का सुन लें, रेलवे की तरफ से इजाज़त नहीं दी जा रही कि आप जो पटरी है उसकी शिफ्टिंग कर लें। वो पटरी की शिफ्टिंग नहीं होगी तो यहाँ पे काम नहीं होगा। मैं आपसे ज़रूर इस सारी सूरत हाल की डिटेल्स पूछूंगी, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इन लोगों का क्या कसूर है, इनके लिए क्या ऑल्टरनेट तैयार किया गया है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो कोई भी तरक्याती मंसूबा जब शुरू किया जाता है तो कोशिश ये होती है इदारों की कि हमारे लोग कम से कम परेशान हों। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से मामला बिल्कुल उलट है। लोग परेशान होते हैं, होते जाएं। मॉनसून की बारिश हुई, वासा का कोई अमला, कोई मशीनरी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है कि पानी निकाल दिया जाए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ये देखिए, ये सब लोग जो है ये परेशान हो रहे हैं और ये हर रोज परेशान होते हैं यहाँ से गुजरते हुए। जैन, अब एक मोरिया पुल की आप बात कर रहे थे। जब एक मोरिया पुल मंसूबे का आगाज हुआ गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, क्या नहीं मालूम था कि ट्रेन ट्रैक आएगा बीच में? देखें, ये अब आके एलडीए ने इससे जान छड़वाना शुरू कर दिया है कि हमारा तो ये प्रोजेक्ट ही नहीं था। और भाई अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं था तो 2017 में शुरू क्यों किया? आज भी वही चीफ इंजीनियर है जो 2017 में है, आज भी वही मैनेजमेंट है, आज भी वही अफसरान है। तो ये दोगलापन किस तरह आ गया? अदारों ने तो काम करना है, हुकूमत जो भी आए अदारों का काम यही बनता है। वैसे तो ये शेरावाला जो फ्लाईओवर है ये भी पिछली गवर्नमेंट का प्रपोज प्रोजेक्ट था, मुकम्मल नहीं हो सका। अब आपने ये वाली बात छेड़ दी। अब सिदरा सिर्फ सीवरेज नहीं, वाटर सप्लाई भी इन इलाकों में नहीं जा रही, उनके भी जो कनेक्शन है वो भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, वो भाई किसी जगह पे रेलवे स्टेशन से लेके आपको आज़ादी चौक तक किसी भी मुकाम पे ट्रैफिक साइन नहीं नज़र आने जो आपको डाइवर्शन प्लान बता दे। सिर्फ और सिर्फ इस पुल के ये जहाँ पे काम हो रहा है, ये जो वर्क साइट है, इसके साथ 2 से 3 जो साइन बोर्ड हैं वो लगा दिए हैं और उसके बाद इन्होंने अपना जिम्मेदारी पूरी कर ली है। तो वो लोग जो रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पे जो ट्रैफिक काउंट सर्वे है उसके मुताबिक 1,40,000 गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें गुजरती हैं। उन्होंने कहाँ से गुजरना जब आप उसका डाइवर्शन प्लान नहीं देंगे? अलगर्ज ये कहा जाए कि इन मंसूबों को तमीर करने के बाद इन्होंने नाक़िस हिकमत अमली इख्तियार की तो ये गलत ना हो। अच्छा जैन, इंटरनेशनली जब भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि जो हमारे शहरी हैं वो कम से कम परेशान हो, उनकी इतनी सहूलत। हमारे यहाँ क्या कानून है, हमारे यहाँ क्या पॉलिसी है इदारों की? हमारे भी यहाँ पे जो इंटरनेशनल रूल्स है ना, ISO 9001,
वही इम्प्लीमेंट होते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्क अवार्ड करवाता है तो वो बाकायदा तौर पर एफिडेविट लेता है, साइन करता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को मसाइल नहीं होंगे। फिर वो जो हम जर्नलिस्ट एक टिपिकल लाइन बोलते हैं ना कि अफसरान और ठेकेदारों का गठजोड़, तो फिर ये यहाँ पे गठजोड़ नज़र आता है कि ना अफसरान उनके ऊपर कोई जुर्माना इम्प्लीमेंट करते हैं और ना ही उनको इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि जो आपने साइन चीज़ें की हैं, जो आपने इम्प्लीमेंट करवानी है, उस पर अमल करें। तो अब उसका हाल ये होता है कि लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। नो डाउट, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट से लोगों को मसाइल लाजमी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने आपने खड़े हमारे यहाँ होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ज़ैनुल बड़ी अच्छी बात की है कि कोई भी तरक्याती मंसूबा होगा तो उसके लिए आने वाले वक्त की बेहतरी के लिए हमें आपको कुछ ना कुछ तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी और शहरी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं कि हमारे यहाँ ये प्लानिंग का फुकदान नजर आता है। मॉनसून की बारिशें, तरक्याती मंसूबे, लोगों के लिए गुजरने का रास्ता नहीं है। 7 वाली रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का पानी वहाँ जमा है, बारिश का पानी जब वहाँ जमा है। कौन है पूछने वाला? इन लोगों का ख्याल करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं गुलाब देवी अस्पताल के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और यहाँ पर बनेगा अंडरपास ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अभी हमारे लोग क्या कहते हैं, सर आप रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं? रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं? रॉन्ग वे इसलिए जा रहे हैं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए रॉन्ग वे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वन वे उन्होंने वो जो रोड है वो पूरा ब्लॉक किया हुआ है। तो हम जाएं तो किस तरफ से जाएं? अगर हम कलमा चौक से घूम के जाते हैं तो वहाँ पे फिर सार्जेंट वगैरह करे होते हैं। अगर हमने जहाँ पे छोटी सी जहाँ तक कुछ सामान लेने आना है तो हमें फिर वन वे ही आना पड़ेगा, वन वे ही जाना पड़ेगा। लेकिन वन वे तो खिलाफ वर्जी भी है और आपके लिए भी खतरनाक है। ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे तो वन वे हम वैसे भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है सर्विस रोड को उन्होंने मेन रोड बना दिया हुआ है। अंडरपास बनने से आपकी सहूलत होगी? सहूलत तो देखें होगी, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए ना कि वो पहले कुछ इंतज़ाम करें। जब हुकूमत पहले इंतज़ाम नहीं करेगी, अपना काम शुरू कर देगी, तो फिर लोग तो। आपके ख्याल में क्या इंतज़ाम होना चाहिए जो नहीं हुआ? इंतज़ाम ये होना चाहिए था कि जो मेन इशू बन रहा है वो मेट्रो की वजह से बन रहा है। अगर मेट्रो को इन्होंने कोई पुल वगैरह दिया होता तो इजीली वन वे से वो हाफ ब्लॉक कर सकते थे, हाफ को रास्ता दे सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। चलिए जी, इन्होंने अपनी सजेशन दे दी है कि क्या होना चाहिए इनके ख्याल में जो नहीं हो रहा। कुछ और लोग, सर अंडरपास बनने से कितनी सहूलत होगी? सहूलत तो होगी, लेकिन अभी देखें कितना रश है, तो आने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, आप गुलाब देवी अस्पताल में होते हैं, क्या करते हैं? मैं डाटा एंट्री करता हूँ कंप्यूटर पे। अच्छा, डाटा एंट्री करते हैं। कहाँ से आते हैं? मैं निश्तर से आता हूँ। निश्तर से आते हैं। 2 घंटे? फाटक भी बंद किया हुआ, सर्विस रोड भी नहीं इस्तेमाल करते, ऊपर से गलमा चौक से घूम के आना पड़ता है। तो और रास्ता इतना होता है, सुबह टाइम आपको पता है सबने आना होता है, तो 2 घंटे लग जाते हैं हमें, और यहाँ भी लेट हो जाते हैं हम। अभी भी रश बहुत है? किस टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है? फर्स्ट टाइम आपको पता है जब ड्यूटी स्टार्ट होती है उस टाइम बहुत रश होता है, तो वैसे तो नॉर्मल रहता है, ट्रैफिक की वजह से ही है। लेकिन सर अंडरपास बन जाएगा तो फिर आपकी सहूलत हो जाएगी? सहूलत तो हो जाएगी, लेकिन अभी तो मुश्किल है ना, एक ही इन्होंने हो गया। अब जिसने दूसरी तरफ से आना शॉर्टकट लगता है वो इतनी दूर से घूम के आ रहा है, तो उस वजह से दुश्वारी है हमें। ठीक है जी, अभी ये अस्पताल के मुलाजिम हैं जिनके लिए परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए, अंडरपास बनने वाला है, कितनी सहूलत बन जाएगी आपके लिए? ये सहूलत का अभी तो काम मिलेगी। 10 माह के बाद जब अंडरपास बन जाएगा तब मिलेगी? ये नहीं मुझे पता, क्योंकि ये मसला अभी तो वहाँ में खज्जर खराब हो रही है। क्या परेशानी हो गई आपको? परेशानी ये यूटर्न कलमा से आ रहा है, पता है? हाँ जी। यूटर्न लेके बहुत लंबा, कितना टाइम लगा? अभी टाइम ये फाटक से जाना पड़ा, नीचे फाटक से ऊपर जाना पड़ा। हाँ जी। ठीक है जी। सर कहाँ से आ रहे हैं? हम किनाल से। केनाल से आ रहे हैं, आराम से पहुँच गए? नहीं, बस रश होता है, ये आज ही है थोड़ा सा रश कम है, लेकिन आगे पीछे तो रश काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ब्लॉक? बिल्कुल जाम होती है, ट्रैफिक आधा घंटा इधर ही खड़ा होना पड़ता है धूप में। लेकिन अंडरपास बन जाएगा तो आपकी सहूलत हो जाएगी।
वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अब ये तो सहूलत नहीं है। किसी ने कहीं जाना हो, किसी का मरीज़ है, कल अब मरीज़ को लेके जाना था हमने हॉस्पिटल, तो बहुत तंगी हो रही थी रास्ता में। तो वो अब ये देखें, आप खुद ही देखें ना, आपको पता होना चाहिए। ये जी ट्रैफिक के मसाइल तो हैं, और ख़ास तौर पर ये गुलाब देवी अस्पताल है, एम्बुलेंस का पहुंचना, किसी ने मरीज़ लेकर पहुंचना, वाकई में ही ये मसला है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अंडरपास बनेगा तो आवाम को सहूलत होगी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है आपसे। सर अंडरपास बनने वाला है, कितनी सहूलत होगी आपके लिए? 10 है, इससे पूछ। बहुत सहूलत होगी हमें जाने के लिए आसानी होगी इधर से। हाँ जी। अभी ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम रहता? बहुत ज़्यादा रहेगा, 3 माह तक तो अभी है। 3 माह तक नहीं, अभी 9 माह तक है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रैफिक ब्लॉक होती है जी। किस टाइम पर? किस टाइम पर? ये तो रोज़ ही रहती है। जी, रोज रहती है, हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। नसरुन, यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी है, इन भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मुझे ये बताइए कि इतनी मिट्टी में आप चीज़ों को कैसे साफ रखते हैं? ये हम सफाई से ढक के रखते हैं खाने को, और ताज़ा साथ साथ फ्रेश हम घर से मंगाते हैं, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ट्रैफिक की सूरत हाल क्या रहती है इधर? जी मुझे समझ नहीं आई। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है इधर? इधर ट्रैफिक की तो सूरत हाल बहुत बुरी है, ये आपके सामने ही है। ऐसे ही रश 24 घंटे लगा रहता है। हाँ जी, रश रहता है। किस टाइम पे ज़्यादा रश होता है? ये सुबह के टाइम पे और 2 बजे के बाद ज़्यादा रश होता है, और इसमें जो है रात को थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है जी, रात को थोड़ा कम रश हो जाता है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर अंडरपास बनेगा, आपके लिए कितनी सहूलत होगी? सोलो तो जब बनेगी फिर ही होगी। अभी तो ये देखें ना क्या किया हुआ इन्होंने। इनको पहले चाहिए ना कि पहले एक साइड में एक अलहदा से रोड बनाना चाहिए, कि जैसे बाहर बना रहे हैं कि गुजरने के लिए बनाना चाहिए। लेकिन सर जगह ही नहीं है, रोड कहाँ बनाए? अभी इधर से जाने वाले भी वही हैं, आने वाले भी इधर उधर से ही हैं, चलान भी कर रहे हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं वार्डन वाला। हाँ तो आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं ना, रॉन्ग वे आ रहे हैं। खिलाफवर्जी तो कर रहे हैं। अभी मेरा घर इधर है, तो मैं कलमा चौक से कैसे आ सकता हूँ? वैसे पेट्रोल भी तो कितना 110 रुपये लीटर हुआ है। कहाँ पे घर है? ये इधर पीछे घर मेरा, साथी गली में। ऊपर से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे। बच्चे को लेके आ रहे हैं? बच्चे को लेके आ रहे हैं। कितनी बार चक्कर लगता है इधर का? दिन में 2-3 दफा तो लगता है। चालान कितने कट गए अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ, वैसे ही कैमरे से हुआ, एक चालान हुआ है। रॉन्ग वे आ रहे थे? नहीं मालूम नहीं अभी कैसे कट किया है। वैसे अभी जो रॉन्ग वे आते हैं उनका चालान होता है, और जो इधर गली मोहल्लों में रहने वाले हैं, जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनको अगर ये सीधा रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनको कलमा चौक से यू टर्न लेकर वापस आना पड़ता है। और जितनी बार ये इस छोटे से बाज़ार में आएंगे जहाँ पर सब्ज़ी, फ्रूट्स, मुख्तलिफ चीज़ें, जनरल स्टोर है, मिल जाएंगी, लेकिन टाइम इनको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सर क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? बहुत गलत है, हम बहुत परेशान हैं इस ट्रैफिक से। हम रोज़गार भी हमारा गलत हो चुका है। पेट्रोल पे गाड़ियाँ, गैस तो वैसे ही बंद है, तो रोज़गार नहीं चल रहा है। वो पेट्रोल इधर ही हम जला जाते हैं इस रश में ही। बस कितना टाइम लगता है? ये कम से कम आधा घंटा लग जाता है शाम को। कहाँ से कहाँ तक? ये गुलाब देवी के इशारे से बस बाहर निकलने तक। छोटा सा पीस है और आधा घंटा? जी, आधा घंटा पौना घंटा इधर ही जाया होता है। लेकिन सर अंडरपास बन जाएगा तो आपकी सहूलत होगी। अंडरपास का नहीं मसला है, ये इशू ये सार्जेंटों का, ये सिर्फ चलान कर रहे हैं, ये ट्रैफिक नहीं गुजार रहे। इनका मिशन ये है कि सिर्फ चलान करना। ये मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, चलान करते हैं, बस ट्रैफिक नहीं गुजारते। इधर इनका ध्यान ही नहीं है। किसने हेलमेट नहीं पहना बस उसको पकड़ी जाना है, फजूल में चलान करते हैं बस। लीजिए शहरियों की परेशानी, ट्रैफिक वार्डन से नाराज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या सूरत हाल ट्रैफिक की? ट्रैफिक की बहुत सूरत हाल खराब है जी, वहाँ परेशान है हमारी। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? इधर से आ रहे हैं जी, अपना कलमा चौक से। परेशान हो गए हैं, क्या करें? आपका जाने का रास्ता तो वो रोड है, आप इधर से ही जा रहे हैं? इधर काम मैंने से काम करके चले जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर जाएंगे वापस। हाँ जी। अंडरपास बनेगा, आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी? आसानी तो होगी, मगर अभी तो नहीं होगी, अभी तो परेशान हम। सर क्या हालात ट्रैफिक के? मैम बहुत बुरे हालात हैं, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोग तकरीबन आधा घंटा लग जाता है यहाँ से क्रॉसिंग में। कहाँ से कहाँ तक की क्रॉसिंग में? ये तकरीबन नसीराबाद से लेके ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है जी। प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपके लिए कितनी सहूलत हो जाएगी? तकरीबन काफ़ी, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी फिर बर्दाश्त कर लेंगे परेशानी? जी बिल्कुल।
ठीक है जी, लीजिए। ये भाई साहब फुटपाथ जो गुजरने वालों का रास्ता है वहाँ से गुजर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी। आपके लिए अंडरपास बन रहा है? अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत महंगाई बहुत कर देते हो। हर हफ्ते पेट्रोल दादा, हर महीने बाद हर सारा कुछ हर चीज़ किया है सारे काम का। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल शहर में? बहुत अच्छी ट्रैफिक है। ठीक जा रही है, कोई मसला तो नहीं? नहीं। चलें जी। ये भाई साहब जी बताइए। बात ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए जिनकी प्राइवेट सैलरी है, वो इंसान या मर्द या औरत क्या करे, घर की जो रोटी है वो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। मैं यूनिवर्सिटी की मुलाजम हूँ, प्राइवेट मेरी सिक्योरिटी गार्ड 1 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट। हमें कभी सैलरी मिलती है 2-2 महीने मिलती नहीं है। अभी हम सुबह यूनिवर्सिटी की वो जो क्या नाम है सिक्योरिटी गार्ड है ना, प्राइवेट कंपनी, हम उधर से होके हमें सैलरी नहीं, देखिए दिन तैयार है। क्यों नहीं मिल रही, क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि अब ठीक है दे देंगे या नहीं। वो जो वाइस चांसलर वो जल्दी चेक के ऊपर साइन ही नहीं करते जल्दी। तो देखें हमारे बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ, पता नहीं किस तरह अपने बच्चों का कमाती हूँ, किस तरह नहीं मैं कमाती। तो देखें कम अज़ कम को ये चाहिए कि गरीब भूखा ना सोए, वो खुद ऐश कर रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं। आजकल तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, कितना टाइम लगता है आने जाने में आपको? मैडम काफ़ी टाइम लग जाता है, घंटा तो लग ही जाता है। देखिए अब जिसकी 12,000 सैलरी है वो अकेली औरत कर सकती है पूरा? नहीं कर सकती। ऐसे ही करना ना हमने। देखो खुद तो आराम से कौन से सो रहा है? ये नया पाकिस्तान है, जिसको चोर कहते हैं वो तो चोर तो नहीं है, चोर तो ये खुद है। चलिए जी, ये आवाम की नाराज़गी है जो आप देख रहे हैं। नाज़रीन, शहर में तरक्याती काम तो हो ही रहे हैं, सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, लोगों की परेशानी भी आपने देखी है। अभी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर क्या मुकम्मल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, हालात क्या है। और सबसे अहम बात कि अभी तक जो फंड्स हैं, जो बजट है, वो क्यों अप्रूव नहीं हो सका। हमारे साथ मौजूद है जी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं आमिर कुरैशी साहब, LDA से इनका ताल्लुक है। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर साहब, सबसे तो पहले तो हमें ये बताइए कि मानसून का मौसम और शहर के कई अहम इलाके उधेड़ के रख दिए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइम पे मुकम्मल होंगे या लेट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जब भी कोई प्रोवाइड किए जाते हैं ना, तो वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये प्रोवाइड किए जाते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलत के लिए ये किए जाते हैं। आज मैं एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ कि यहाँ पे बहुत लोड है, रश है, लेकिन जिस दिन ये प्रोवाइड कंप्लीट होगा, ये लोग, हमने यहाँ की जो कैलकुलेशन की है, कुछ 1.25 लाख के करीब रोज़ की गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। तो इसी तरह बाकी भी आपके जो प्रोवाइड हैं उन पर भी यही सूरत हाल है। अब जो इंजीनियरिंग के प्रोवाइड हैं उनमें देखिए, ये जो वेदर वाली कंडीशन आपने अभी बात की कि मानसून का भी सीज़न है, और इसके साथ साथ एक और भी जो हमें मसला दरपेश है वो कोविड का भी है। कोविड से भी हमें मसाइल आते हैं प्रोवाइड को कंप्लीट करने के लिए, उसको भी मैं बताता हूँ। देखिए मानसून तो आपका अब चूँकि क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है और बारिशें पाकिस्तान में पिछले से ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके लिए आप प्रोवाइड को नहीं रोक सकते। हाँ तो सर, ये ज़रूरी था कि इधर मानसून सर पे है और उधर से हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, या 6 महीने पहले कर लेते या 2 महीने लेट कर लेते? ये इस पे मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये अगर प्रोवाइड मेरा 10 महीने का प्रोजेक्ट है, तो इसमें कहीं एक दफ़ा तो मानसून ने मुझे टच करना ही करना है। तो वो उसके लिए अगर मैं ये कर लूँ कि आज मेरे पास फंड अवेलेबल है, तो मैं इंतज़ार करूँ कि पहले 6 महीने मेरे गुजर जाएँ तो फिर मैं इसको करूँ, तो वो मुमकिन नहीं है। एक दफ़ा तो ज़ाहिर है ज़हमत से लोगों को थोड़ा सा गुजरना पड़ता है। मानसून से काम मुतासिर होता है, नहीं होता? देखिए, मुतासिर तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ज़ाहिर है जिस दिन बारिश होगी, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग के काम है जो होते रहते हैं। अब हमारा जो मेन इसमें है कि हमारा यहाँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करूँ कि यहाँ हमारी जो पाइलिंग का काम है वो तकरीबन आलमोस्ट हमने आधी पाइलें यहाँ पे कर ली हैं। तो बड़ी स्पीड से ये 9 महीने का प्रोजेक्ट है। तो मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम ऑन टाइम मानसून को कंसिडर किया गया है। इसके अंदर मैं आपको कोई उज़र पेश नहीं करूँगा। 9 महीने के बाद इंशाल्लाह मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि आप और मैं इंशाल्लाह जो इसकी डेडलाइन है वहाँ पे जो भी इसका टाइम है उस तब आके मैं और आप जब इसका इफ्तिताह हो रहा होगा तो इंशाल्लाह हम मौजूद होंगे। तो सर मुझे अब ये बताइए कि LDA अभी तक अपना बजट क्यों नहीं अप्रूव कर पाया? अच्छा, उस पर ये देखें जी, LDA का जो बजट है
वो लिंक होता है पंजाब गवर्नमेंट के बजट के साथ, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि एलडीए को अगले साल के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ये हमारे दो बजट के दो फेज़ होते हैं, एक होता है नॉन डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट में तो हमें आइडिया होता है नॉर्मली कि आज हमारी सैलरीज और दूसरी चीज़ें कितनी हैं। जो डेवलपमेंट का बजट है उसमें हमने ऑन सोर्स जो रखी होती हैं चीज़ें पूरा साल, जो अपनी स्कीमों, जैसे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए एलडीए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑन सोर्स नहीं कर सकता, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फंडिंग करती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बजट डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि एलडीए का जो बजट है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बजट होता है उससे 1-1.5 महीने के बाद उसको क्लियर कर। फंड्स का किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ हो चुका? बिल्कुल, ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं इनमें मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, जो शाह काम है, शेरा वाला है और गुलाब देवी, ये एडीपी से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। खुसूसी हदायत है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की कि अब लाहौर के ऊपर वो बड़ा फोकस हो रहा है कि लाहौरियों के लिए जो हमें जो प्रोवाइड लेके आ रहे हैं। उसके साथ इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारे वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान साहब हैं वो बड़ा इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में इन प्रोजेक्ट्स के दौरे भी किए, उन्होंने शेरावाला का दौरा किया। उन्होंने तीनों प्रोजेक्ट 9 माह में मुकम्मल होंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट का टाइम 9 माह है, शेरावाला और शाह काम का 10 महीने का टाइम है। ये 10 महीने भी हमने मान लिया, इंशाल्लाह इनमें कंप्लीट होंगे। अच्छा, शेरावाला में अब मुझे ये बताइए कि आपने विजिट किया है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, उस पे टाइम जो हमने अपना फ्लो टाइम के हिसाब से स्केड्यूल बनवाया है उसको बिल्कुल हम मीट कर रहे हैं, बिल्कुल स्केड्यूल के। उसके सामने जो एक मोरिया है उसका क्या कसूर है? आज बता दीजिए कि उसका क्या कसूर है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसमें 2 नए मंसूबे आपने शुरू कर दिए, पुरानों का क्या कसूर है? उसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसको करने के लिए भी ना पूरा ट्रैफिक का प्लान बनाना था। ये 2 से 3 महीने पहले इस पर सारी वर्किंग होगी, इसकी फंडिंग भी सारी जनरेट हो गई है। अब इसका कोई इशू नहीं है, ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली और इकट्ठे इंशाल्लाह इनका इनॉग्रेट भी होगा। क्योंकि अब उस पर हमें जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम आया थोड़ा सा, चूँकि इसमें रेलवे की इन्वॉल्वमेंट थी, ऊपर से इसकी जो ट्रैक था उसने शिफ्ट होना था, जिसकी वजह से हमें थोड़े से इश्यूज हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेलवे के साथ सारे मामलात हैं वो तय पा गए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और शेरावाला भी। इसके बाद मोरिया का कितना टाइम फ्रेम मुकम्मल होने का? देखिए, उस पर अगर आप टाइम पे बात करें तो वो मेरा ख्याल है कि अगले 3 से 4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूँकि उसकी अब जो ट्रैफिक खुलेगी वो ट्रैफिक इसके साथ ही खुलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल इकट्ठे होंगे। तो उसके लिए मैं पहले माजरत ख्वाह हूँ कि लोगों को अभी कोई 8-10 दिन के लिए 8-10 महीने के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट, और ये मैं समझता हूँ कि शहर लाहौर में, अंदरून शहर में, ये अंदरून शहर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन आमिर साहब, अभी जो वहाँ पर सूरत हाल है, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है कोशिश ये होती है इदारों की कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। वहाँ तो परेशानी का वो आलम है, वासा हमें वहाँ नहीं नजर आ रहा। पानी वहाँ पर इतना 1-1.5 फीट पानी जमा है बारिश के बाद गुजरने का, वहाँ पर रास्ता नहीं है। क्या होगा? गड़े पानी के भरे में वहाँ पे, मैं अभी वहीं से होके आ रही हूँ। अच्छा, देखिए, पानी जब भी आपकी कहीं एक्सक्वेशन होती है और उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो पानी आना एक फितरी अमल है, लेकिन हमारे पंप्स और हमारी चीजें चल रही होती हैं साथ साथ। वहाँ पर कोई एक मशीनरी, कोई एक बंदा मौजूद नहीं है पानी निकालने के लिए। सर, जरा गुजारिश सुन लें, जो प्रोजेक्ट के अंदर का एरिया है वो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो जैसे सर्विस लेन से हमने वहाँ पे ट्रैफिक गुजारी, मैं परसों गया हूँ, और वो जो सर्विस लेन का एरिया है उसमें मेरा नहीं ख्याल आपको पानी नजर आ रहा होगा। प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि कहीं सर सर्विस लेन पानी से भरी हुई, इतना फुट पानी वहाँ पे, लगाइए चक्कर। आपने इसकी निशानदेही की, हमने उसके लिए रूट प्लान भी किया है, इसको हम देख भी लेते हैं। और हमने उसके लिए देखें, वहाँ आने के लिए अलहदा रूट दिया है, जाने के लिए अलहदा रूट दिया है, उसके लिए रूट की प्लानिंग भी की गई है और कोशिश की गई है कि अंदरून शहर वाले लोगों को कम से कम तकलीफ हो और जल्द अज जल्द इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। आने वाले वक्त में मजीद कितने महीने के बाद नए मंसूबे दे रहे हैं आप? देखिए, बजट के लिए इस आने वाले बजट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर के लिए अच्छी खासी एक रकम रखी है, जिसमें हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर हैं, उनके ऊपर वर्किंग हो रही है। वो सीएम साहब की अप्रूवल से मशरूत हैं, कुछ चीज़ें हम उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का क्या बना? आधे बने, नहीं बने, अधूरे पड़े, खत्म हो गया, निकल गया तरजीहात से, या फिर उनकी भी सुनी जाएगी? नहीं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसके लिए भी फंडिंग इस बजट में कुछ ना कुछ अरेंज की गई है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है इस वक्त मालूम, लेकिन ये है कि
देखिए, मैं कोई भी सियासी गवर्नमेंट आए उसको ये चाहिए कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हैं, अनाउंस करते हैं, तो कम से कम उसके फंड्स का अरेंजमेंट करके जाएं। ये 5.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए वो 40-50 करोड़ रख के तो खत्म करके। चादरा वालों की कब सुनी जाएगी? अच्छा, वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो चूंकि मेन हाईवे के ऊपर है, वो NHA के साथ मशरूत है। LDA ने उसका डिज़ाइन उनको सबमिट कर दिया है, चूंकि उसका वो जवाब NHA ज़्यादा बेहतर दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इनकी जानिब से एक बार फिर से वादा दावा यही किया गया है कि ये तीनों मंसूबे करीबन 10 माह के अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन इन 10 माह के अरसे में आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि 10 माह के अरसे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए ताकि ट्रैफिक भी स्मूथ चले और पैदल चलने वालों को भी आराम से रास्ता मिले। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।